So hello, good morning everyone. So today I am solving another word problem which is based on SCF and LCM, right? So I have written two problems and both are the same problems. So first we have written the first question, right? So the question is find the smallest number which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32. तो मोस्टली जब आपने क्वेश्चन किए हुए हैं इससे पहले उसमें सिंपल था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर राइट व्हिच लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंट नंबर्स राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे एलसीएम निकाल देंगे एंड देन वी हैव ऐड 7 इन दैट पर्टिकुलर एलसीएम एंड वी विल गेट द आंसर राइट। बट दिस क्वेश्चन इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दैट वन राइट। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर 28 और आपका फर्स्ट रिमाइंडर मींस फर्स्ट ऑफ क्या चीज है कि जब हम 28 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 8 और जब 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका आता है 12 राइट। आपको ये ध्यान रखना है क्लियर। ये ऑब्जर्वेशन है आपको जो करना है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखना है आपको नाउ चेक इट। डिवीजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस देखना है कितना है दैट इज 20 क्लियर। यानी कि फर्स्ट वाला डिवीजर 28 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजर होगा और ये रिमाइंडर कितना है डिफरेंस 20। चेक कर लीजिए क्या सेकंड वाले का 20 है यस। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका जो डिफरेंस होगा इन बिटवीन डिवीजर एंड रिमाइंडर दैट इज सेम राइट। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसमें भी सेम प्रॉब्लम है मींस इस क्वेश्चन में भी आपको जब 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है 8, जब 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है 30, जब 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है 18 राइट। तो अगर आप इसको भी साइड में एक बार चेक करके देखेंगे तो फर्स्ट डिवीजर माइनस आपका रिमाइंडर 8 तो कितना आएगा 12, सेकंड आपका डिवीजर और रिमाइंडर 13 आंसर इज 12, 30 माइनस 18 इट इज आल्सो 12। तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट। इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो बिल्कुल सिंपल है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सेकंड मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है राइट। उसको हम समवेयर यूक्लिड डिवीजन लेमा और बाद में हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32। आप अभी लिविंग द रिमाइंडर 8 को छोड़ दीजिए। आप सिंपल आपको सिंपल क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32 क्लियर। तो फॉर दिस आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा तो सेकंड आप बहुत आराम से कर पाएंगे ओके। तो ये समझ लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है ओके। सो नाउ फर्स्ट वी आर फाइंडिंग LCM of what? LCM of 28 and 32. Get it? इसको ऐसे हम थोड़ा कर लेते हैं like this. So 28 इसके फैक्टर क्या होंगे? These are 2 cross 2 cross 7. इसको मैं square of 2 into 7 कर सकता हूँ right? The next is 32. 32 के फैक्टर होंगे 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 यानी कि 2 raised to the power 5 right. So LCM of 28 and 32 कितना हो जाएगा the maximum power means without repetitions clear. So कितना हो जाएगा 2 raised to the power 5 और multiply by 7 तो ये कितना हो जाएगा 32 multiply by 7 क्लियर। कितना आ जाएगा 7 2s are 14 कैरी 1 7 2 7 दे 21 plus 1 22। so this is the LCM right। ये सिंपल है यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो स्मॉलेस्ट है क्लियर और जब 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा क्लियर। तो हमें स्मॉलेस्ट है तो यहीं से आना है स्मॉलेस्ट में जस्ट पीछे आना है आपको क्लियर। ये किस क्वेश्चन में लगाना है जहां पर आपका रिमाइंडर का और डिवीजर का डिफरेंस कैसा होगा सेम। सो इज दैट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना होगा 2 to 4। अब 2 to 4 इसका फर्स्ट मल्टीपल है मतलब ये एक लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है जो 28 से डिविजिबल होगा। तो इसकी जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा
वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जस्ट बिफोर 24, बिफोर 2 to 4 कौन सा नंबर होगा जो 28 से डिविजिबल होगा? सिंपल, आप एक वन टाइम इसको कम कर लीजिए, वन टाइम इसको कम कर लीजिए। क्लियर है? तो जब हमने इसको वन टाइम कम किया तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 28 से। क्लियर? बिकॉज ये समझ लीजिए आप, जैसे ये जितनी बार भी टेबल चल रहा है एक बार कम कर देंगे, वन टाइम कम कर देंगे, तो सपोज पहले 7 टाइम्स चलेगा तो अब 6 टाइम्स चलेगा टेबल। क्लियर? एंड इवन नाउ द रिमाइंडर इज 8, अभी भी रिमाइंडर कितना बचता है? 8 बच रहा है। तो यहां से आपके पास क्या कितना नंबर आ जाएगा? 204। एक तो ये तरीका है आपके पास। क्लियर? अब बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आती है, सर हमने यहां पर ये क्यों किया? गेटिंग मेन, ये आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? अब इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूं, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन आई एम टेलिंग यू द सेकंड वे हाउ टू सॉल्व इट। ओके, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई एम गो थ्रू द सेकंड ऑप्शन। जब मैं सेकंड वाला करूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मतलब ये समझ में आपको कैसे हुआ? मतलब 2 to 4 स्मॉलेस्ट नंबर था जो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड था। क्लियर? हमें एक ऐसा नंबर देखना है वो भी स्मॉलेस्ट जिसको इससे डिवाइड करने पर 28 से रिमाइंडर कितना बचे। नॉर्मली हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, राइट? और एलसीएम निकालने के बाद में क्या करते हैं? उसमें रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। ओके, वही चीज हम यहां भी करते हैं। ध्यान से देखिए आप, हमने एक नंबर निकाला 2 to 4 जो 28 से मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो एक नंबर जस्ट पीछे आए, यानी कि 28 एक बार टाइम्स, जैसे 28 2 जा कितना हुआ? 56। तो मैंने इसको वन टाइम कम किया, यहाँ पे 2 टाइम था तो एक टाइम कम किया था 28। तो ये नंबर भी 28 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। बस वही मैंने किया, जितनी बार पहले टेबल चला था उससे वन टाइम कम किया, यानी कि -28 किया। Resultant would be divisible by 28, but the remainder is 28. Still remainder is 8. तो जो भी रिजल्टेंट नंबर था मुझे इसमें क्या प्लस करना था? 8। तो फाइनल मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 204। इज इट क्लियर? अब मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूं, देखिए। जब मैं आपको सेकंड मेथड एक्सप्लेन करूंगा तो आपको फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है वो आपका मेथड। ये समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमेशा डिविजन का और रिमाइंडर का आपका डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व होगा। एक मेथड ये फर्स्ट वाला, सेकंड में आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। चेक कीजिए, वी डोंट नो द नंबर, वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम कह देंगे लेट द नंबर is a, राइट? 28 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? और रिमाइंडर कितना है? 8। सो यहां पे a तो आपका एज ए डिविडेंड, राइट, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन कितना है? 28। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। सपोज वो x टाइम टेबल मूव कर रहा है, चल रहा है उसमें, और स्टिल रिमाइंडर इज 8। ये फर्स्ट कंडीशन, राइट? केस 1। केस 2 में ये आपका केस 1 है जब 28 से डिवाइड कर रहे हैं, और केस 2 में क्या है कि जब मैं इसी नंबर को a को जब मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूं, तो सपोज टेबल बाय टाइम से और रिमाइंडर कितना है? 12, राइट? ये आपका सेकंड। क्लियर? भाई नंबर तो एक ही है ना, a 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बच रहा है, और 32 से करें तो रिमाइंडर कितना है? 12 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी आर गेटिंग? 28x plus 8 is equals to 32y plus 12, राइट? वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। 8 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 32 को इधर लेकर आइए, तो कितना हो जाएगा? 28x minus 32y is equals to 12 minus 8। तो फाइनली कितना बच जाएगा मेरे पास? 28x minus 32y is equals to 4। चेक कर लीजिए, 28 और 32 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 4। कॉमन लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 कॉमन लेने पर कितना आएगा? 7x minus 8 4 जा 32 is equals to 4। तो 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार? 1 टाइम्स। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया? 7x minus 8y is equals to 1। अब ये कंडीशन क्रिएट हो गई मेरे पास, यानी कि मुझे x और y की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो क्लास 7 में आपने एक मेथड किया था
ट्रायल एंड एरर मेथड, अगर आपको याद है तो क्लियर। तो उस मेथड में क्या था, यू आर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट इट जस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मींस सेटिस्फाई मींस यहां पर आपकी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और वही चीज कुछ हमें यहां पे करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड में। तो अगर हम यहां पर x की और y की वैल्यू पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, क्लियर, तो अगर मैं x को 2 पुट करूं और y को 1 पुट करूं इस कंडीशन में, कंडीशन इज 7x, कंडीशन इज 7x माइनस 8y, और मुझे इक्वल्स टू कितना लाना है, 1 लेकर आना है, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 और 8 1 8, तो 14 माइनस 8 6, इट डज नॉट इक्वल टू 1 है, डज नॉट इक्वल टू 1 है। जिसने ट्रायल मेथड जिसको आता है वो बहुत इजीली कर पाएगा, क्लियर। अगेन अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं 3 और यहां पे 2 रखता हूं, राइट, देखो चेक करो, मैं इसको रैंडम ले रहा हूं। अगर मैं कोई और ले लेता हूं, लाइक इसको मैंने 3 लिया या इसको मैं 4 लिया और यहां पे मैं 2 ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 से 28 और 8 2 से 16, तो 28 माइनस 16 कितना आएगा, 12। ये भी डज नॉट इक्वल टू 1 है। अब आप इसको 3 2 ले लीजिए, क्लियर। सो 3 2 कितना आएगा, 7 3 से 21 और 8 2 से 16, तो इस बार आपका कितना आ रहा है, 5। ऐसे इस बार आप फिर से लेंगे आप 4 और 3। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखना पड़ेगा, लाइक 7 4 जा 28 एंड 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 4, 28 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4। चेक कर लीजिए, जब हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 और 1 थी तो 6 है, 3 2 लिया तो 5 आया, 4 3 लिया तो 4 आया। चेक कर लीजिए, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं इसको 5 4 लूंगा तो ये 3 आएगा, ठीक है, 6 7 लूंगा तो ये 2 आएगा, और 7 8 लूंगा तो सॉरी 5 4 3 2 4 3, ठीक है, 5 4 एंड देन 6 5 एंड देन 6 5 एंड 7 6। अब 7 6 पे इसको चेक करते हैं, 7 7 जा 49 एंड 8 6 जा 48, 49 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो मींस मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई कितनी, x हम कितना ले सकते हैं 7 और y कितना कितना ले सकते हैं 8 6 सॉरी 7 और 6। So is that x is equals to 7 and y is equals to 6, which satisfy the condition in this one. इतना क्लियर है? तो मतलब मेरे पास क्या है, हमने कौन सा मेथड यूज किया, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर है? इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है किसी भी एक जगह पे, इधर ऑन फर्स्ट और इधर ऑन सेकंड। तो सपोज अब मुझे नंबर फाइंड आउट करना था, तो ये कितना हो जाएगा 28, x कितना था मेरे पास 7 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 7 x 56, क्लियर। कैरी 5 7 2 14 प्लस 5 19 प्लस 8 ऐड करने पे कितना आएगा 204। एक ही तरीका है आपका सेम। अगर आप x y की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पर, तभी आपका आंसर कितना आएगा 204 ही आएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर आंसर सेम वे, इन मींस इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये मेथड आपको लेंथी है लेकिन आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, ये आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। सो एवरीवन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।